स्टूडेंट्स, हम आपको संस्कृत में पढ़ा रहे थे लेसन 3 सिद्धि मंत्र। उस दिन हमने आपको आधा लेसन पढ़ाया था, जिसमें आपने आपको समझाया था कि इसमें एक गांव की कहानी है कि उस गांव में 2 किसान रहते थे। एक का नाम क्या था, रामदास, और दूसरे का नाम धर्मदास। जो रामदास था वह अपने प्रत्येक कार्य को नियम पूर्वक करता था, इसीलिए उसके जो पशु थे वो हष्ट पुष्ट थे और घर भी उसका धन्य धान्य से भरा हुआ था। और इसके विपरीत जो धर्मदास था वह सभी कार्य क्या करता था, अपने नौकरों के भरोसे छोड़ देता था, जिससे उसके जो जानवर थे वो कैसे हो गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे और वह बहुत अभावग्रस्त हो गया था। तो ऐसे एक दिन जंगल में जाते हुए रामदास को धर्मदास दिखाई देता है कि वो बहुत दुखी अवस्था में अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है। जब रामदास से पूछता है कि तुम्हारे दुख का क्या कारण क्या है, तो धर्मदास उसे बताता है कि किस प्रकार मैं रोग से पीड़ित हो गया हूँ। तो रामदास मन में सोच लेता है कि यह आलस होने के कारण, उसकी गरीबी का कारण क्या है, आलस्य है। तो ऐसा सोचकर उसे उपाय बताता है। वो उसे बोलता है कि यदि मुझे किसी महात्मा ने एक ऐसा संपत्ति मंत्र मुझे दिया है, जिससे यदि 1 साल तक तुम उस मंत्र को अगर चाहते हो तो तुम्हें 1 साल तक इस अनुष्ठान को करना होगा और साल के अंत में तुम्हें वह सिद्धि मंत्र प्राप्त होगा उस साधु से। तो ऐसा सोचकर वो धर्मदास पूछता है कि ऐसा क्या अनुष्ठान मुझे करना है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हें प्रतिदिन सवेरे उठना होगा, प्रातःकाल उठकर अपने पशुओं को देखना है और साथ ही खेत में जाकर अपने वहाँ पे जो मजदूर लगे हैं उनके काम का भी निरीक्षण करना है। तो ऐसा कहकर वह रामदास वहाँ से चला जाता है। तो धर्मदास भी सोचता है कि अगर ये मुझे संपत्ति मंत्र चाहिए, सिद्धि मंत्र चाहिए, तो मुझे 1 साल तक ये अनुष्ठान को करना होगा। उसी के आगे अब कंटिन्यू पढ़ाएंगे। विपन्नः धर्मदासः संपत्तिम अभिलषणं वैश्यम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम अक्रोतः। और दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक जैसा कहा गया था उसी अनुसार अनुष्ठान उसने किया। मतलब जैसा उससे कहा गया था उसी प्रकार का उसने 1 साल तक अनुष्ठान किया। उसे अनुष्ठान में कहा गया था, नित्यम प्रातः जागरेन तस्य स्वास्थ्यम अवर्धत। और ऐसा करने से और प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशवः स्वस्था सबला च जाता। और ऐसा करने से क्या हो गया, उसके पशु भी कैसे हो गए, हष्ट पुष्ट हो गए और उसके द्वारा नियम पूर्वक पालित पशु भी स्वस्थ और सबल हो गए। गावः महिषम च प्रचुर दुग्धम अयच्छनम। और जो गाय और भैंसों से अधिक दूध दिया। तदानी तस्य कर्म करा अपि कृषि कार्य सन्नद्धा अभवत्। और उस समय उसके मजदूर भी खेती के कार्य में जुट गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रषु प्रभुतम अन्नम उत्पन्नम गृहम च धन्य धान्य पूर्णः जातम। और उस साल क्या हुआ, इतनी मजदूरी, इतना परिश्रम करने से अतः 1 वर्ष उसके खेतों में अधिक अनाज उत्पन्न हुआ और घर धन्य धान्य से भर गया। क्लियर हो गया? फिर एक बार ध्यान से सुनेंगे कि कैसे मेहनत परिश्रम करने से उसका घर धन्य धान्य से भर जाता है। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की इच्छा करते हुए 1 वर्ष तक जैसा कहा गया था उसी के अनुसार अनुष्ठान किया। प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। उसके द्वारा नियम पूर्वक पालित पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गायों और भैंसों ने अधिक दूध दिया। उस समय उसके मजदूर भी खेती के कार्य में जुट गए। अतः उस वर्ष उसके खेतों में अधिक अनाज उत्पन्न हुआ और घर धन्य धान्य से भर गया। क्लियर? नेक्स्ट।
एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छनः दुग्धपरिपूर्णपात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासः अवलोक्य अवदतः अपि कुशलं ते वर्धते किं तव अनुष्ठानं किं तं महात्मनं मंत्रोथम उपगच्छावः। धर्मदास प्रत्यवदतः मित्र वर्षे पर्यन्तं श्रम कृत्वा मया इदं सम्यक् ज्ञातं यतं कर्म एवं सः सिद्धिमन्त्रः तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम् अभीष्टं फलं लभते। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेन सम्प्रति अहं पुनः सुखं समृद्धि च अनुभवामि। ततः श्रुत्वा प्रहष्ट संतुष्टः च रामदास यथास्थानम् अगच्छत। इसका अनुवाद होगा, एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छनः दुग्ध परिपूर्ण पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्नमुखं धर्मदासः अवलोक्य अवदतः अपि कुशल ते वर्धतं किं तव अनुष्ठानम। उन्होंने क्या कहा, इसका अनुवाद है, एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, तुम कुशल से तो हो, क्या तुम्हारा अनुष्ठान विधि पूर्वक चल रहा है। अपि कुशलम ते वर्धतेन किम तब अनुष्ठानम। उसने पूछा, क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चले। तो धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्षे पर्यंतम श्रमः कृत्वा मया इदं सम्यक ज्ञात यत। और उसने धर्मदास ने क्या उत्तर दिया, मित्र साल भर परिश्रम करके मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि कर्म ही वह सफलता देने वाला मंत्र है और उसी को विधि पूर्वक करने से सब कुछ मनचाहा फल प्राप्त होता है। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं फिर से सुख और संपन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास यथास्थान को चला गया। और एक दिन क्या होता है, जब वह एक बार खेत में जाते समय रामदास उस धर्मदास को देखता है, उसके हाथ में एक दूध से भरा हुआ बर्तन होता है और वह प्रसन्न मुद्रा में उसे दिखाई देता है। तो वो उसको बोलता है कि तुम कुशल से हो, क्या तुम्हारा अनुष्ठान विधि पूर्वक चल रहा है। अनुष्ठान मतलब कौन सा अनुष्ठान कहा था, वही कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, प्रातःकाल उठना है, नियम पूर्वक अपने पशुओं को देखना है और उसके बाद खेतों में जाकर अपने जो मजदूर हैं उनके साथ खेती का कार्य भी करना है। तो ये अनुष्ठान था। तो वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखा। तो रामदास से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो अनुष्ठान बताया था, क्या तुमने उसे विधि पूर्वक किया। तो धर्मदास ने उत्तर दिया था कि मित्र साल भर परिश्रम करके मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि कर्म ही वह सफलता देने वाला मंत्र है। उसी को विधि पूर्वक करने से सब कुछ मनचाहा फल प्राप्त होता है। कर्म मतलब मेहनत, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो सभी को पता है ना, जितना परिश्रम करेंगे, जितनी अधिक मेहनत करेंगे, फल हमें उतना ही अच्छा हमें प्राप्त होगा। तो उसे पता चल गया कि अगर परिश्रम ही करेंगे तो तभी हम सफलता हमें प्राप्त होगी। और यह सुनकर फिर रामदास भी अपने घर की तरफ चल देते हैं। लास्ट में है, सत्यमेव उक्तम उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यवसेन निसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृद्य च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। इसमें क्या कहा गया है, इसकी हिंदी है, सत्यम उक्तम मतलब सत्य ही कहा है, उत्साह से युक्त है ना, उत्साह से युक्त, आलस्य से रहित, काम करने की विधि को जानने वाले, बुरे कामों में न लगे हुए, शूरवीर, किए हुए उपकार को मानने वाले,
और पक्की मित्रता रखने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब संपत्ति है ना, पुरुष के पास संपत्ति स्वयं निवास के लिए जाती है। अर्थात उन्होंने क्या कहा है, जो व्यक्ति आलस को त्याग देता है और काम नियम पूर्वक अपने कार्य को करता है और बुरी संगति से दूर रहता है, जो शूरवीर है और किए हुए उपकार को मानने वाला है, यदि उसके साथ किसी ने उपकार किया है तो वो उस उपकार को याद रखता है और वक्त आने पर वो उसकी मदद भी करता है, ऐसा मनुष्य क्या होता है अपने जीवन में, ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? ये आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया है और होमवर्क में आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर ये इस लेसन का पूरा हिंदी अनुवाद तो आपको करना ही है, ये तो होमवर्क है ही आपका। हिंदी में अनुवाद पूरा लेसन का होगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं और उसके बाद आपको ये जो लाइन वाइज ये जो अनुवाद है इसे भी आप अपनी कॉपी में इसका हिंदी अनुवाद आप करेंगे, ठीक है। और जो भी काम दिया जा रहा है अपनी संस्कृत की कॉपी में आपको ये वर्क, ये जो सिद्धि मंत्र है लेसन 4 ये आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट मंथ में हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाली है, नेक्स्ट मंथ आप लोगों के हाफ ईयरली के पेपर भी स्टार्ट होंगे, इसीलिए अपना वर्क, जिन बच्चों ने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया वो समय रहते अभी वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। क्लियर?